हजारों कर्मचारियों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी, खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट। नीरज भारती विवाद पर पिता कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने तोड़ी चुप्पी। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार को हिमकेयर योजना के भुगतान मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकार ने विजिलेंस जांच का हवाला देते हुए निजी अस्पतालों के भुगतान रोक रखे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल जांच के आधार पर भुगतान नहीं रोका जा सकता। वहीं सुनवाई के दौरान निजी अस्पतालों ने भुगतान में देरी से आर्थिक नुकसान होने की बात कही है। वहीं अदालत ने सरकार से ये भी पूछा है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन दावों का सत्यापन पूरा हो चुका है उनका भुगतान अगली सुनवाई से पहले किया जाए। एचपी शिवा परियोजना में लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई होगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक में चेतावनी दी कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके अनुबंध रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। साथ ही कार्य में देरी पर किसी भी स्तर पर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और दोषियों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। मृत पेंशन धारकों के खातों से लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। सीबीआई ने कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र स्थित मंड मजुआ शाखा डाकघर के तत्कालीन शाखा डाकपाल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि साल 2024-25 के दौरान आरोपी ने 19 मृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों से फर्जी दस्तावेज और अंगूठों का इस्तेमाल कर करीब 9 लाख रुपए निकालिए। अब वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच के साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि इस कथित घोटाले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या फिर नहीं। कांग्रेस नेता नीरज भारती के हालिया बयानों और पार्टी के भीतर उठे विवाद पर अब उनके पिता और कृषि मंत्री चंद्र कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार या संगठन से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर उठाने के बजाय पार्टी के भीतर संवाद के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक विवाद का रूप देना संगठन के हित में नहीं है। नीरज भारती पर उन्होंने ये भी कहा कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में आने लगे तो उसे समझाना आसान नहीं होता। जिला हमीरपुर के नादौन में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों समेत 5 युवाओं को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने तरेटी गांव में गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में बैठे युवक युवतियों की तलाशी ली। इस दौरान उनकी कार से 1.40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। वहीं तलाशी के दौरान एक पर्स भी मिला जिसमें नकदी, पहचान पत्र और कुछ जले हुए नोट बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नशा कहाँ से लाया गया था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल है। एचआरटीसी पेंशनरों के आंदोलन से पहले सरकार ने वार्ता का रास्ता अपनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 जून दोपहर पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। पेंशनर्स लंबे समय से लंबित पेंशन और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग कर रहे थे। वहीं समिति ने ये चेतावनी दी थी कि मांगे पूरी नहीं होने पर 18 जून से निगम मुख्यालय का घेराव और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं संघर्ष समिति का कहना है कि यदि बैठक में सकारात्मक समाधान और ठोस आश्वासन मिलता है तो प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है। सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने एसएमसी शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, मिड डे मील वर्कर्स, मल्टीटास्क वर्कर्स और वाटर कैरियर के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी और जून के वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा, जबकि अप्रैल और मई का एरियर भी दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों और अन्य श्रेणियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।